लता मंगेशकर के जो गाने हैं ओल्डीज और जो उनकी मिड करियर थे और फिर जो लेटर ऑन उन्होंने अपने करियर में किए, वी नीड टू डिस्कस। तो लता की जो यंग वाला आवाज़ थी, बिल्कुल शुरू का करियर जो था वो किस तरह का था? उनके वालिद साहब खुद कलाकार भी थे, वो खुद मौसीकी के अंदर थे। अब उनको नहीं पता था कि उनके पिताजी पीछे खड़े सुन रहे हैं, तो फिर ही रियलाइज कि ये तो मेरे घर के अंदर एक गोहर छुपा हुआ है। इन्होंने अपने जो कलीग्स थे जिसके अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट रफ़ी साहब हैं, उनके साथ बेहतरीन गाने गाए। उनको जो अपने गाए हुए थे ना गीत, उनमें से जो उनके मोस्ट फेवरेट थे उनमें से एक लग जा गए। रफ़ी साहब की और लता जी की एक बात पे ठन गई और 63 में ये लड़ाई हुई। 67 तक दोनों ने एक दूसरे के साथ गाना नहीं गाया। लता जी का पॉइंट ये था कि यार हम भी तो, हमारी भी तो मेहनत है। व्हाट अबाउट द लिरिसिस्ट? हड्डा जो है ना ये एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया। वो कंपोजर्स जो खुद रॉयल्टी ले रहे हैं वो लता को मना करें कि छोड़ो परे। सुमन कल्याण की आवाज 98% आपको लगेगा, इफ यू डोंट नो दैट इट्स सुमन, तो आप कहेंगे कि लता। ऑब्वियसली अब जो लता की रिप्लेसमेंट होगी वो एटलीस्ट किसी ना किसी लेवल तक तो पहुंचे। आशा के करियर के बेहतरीन सॉन्ग्स जो डुएट्स हैं रफी साहब के साथ, वो इन 4-5 सालों में थे। आतिफ असलम का मुझे पता है, लेकिन दूसरे नाम का मुझे ओह माय गॉड, डोंट से दैट। नहीं, ये कट करेंगे भाई, ये काट देना। दिस इज ग्रेट। ये 50 की दहाई में आए, 60 की दहाई में आए, फिर या तो फौत हो गए या रिटायर हो गए। गीता दत्त रॉय, गुरुदत्त की वाइफ, उनकी आवाज इतनी खूबसूरत थी। क्या क्या खूबसूरत गाने उन्होंने रफी साहब के साथ गा छोड़े। हम आपकी आंखों से इस दिल को चुरा लें। तो मेहदी साहब की लड़ाई हुई अपनी वाइफ ताहिरा बीबी से, ताहिरा बेगम से। बात हुई तो उनको भूल गया कि मैं तो मेहदी से लड़ी हुई थी, तो हंसी निकल गई किसी बात पे। ये फिर जनाब ऐसे ये सॉन्ग बना, आपकी नजरों में समझा प्यार के काबिल मुझे। दैट वाज इंस्पिरेशन एंड स्टोरी बिहाइंड। वेलकम टू लॉलीपॉप, यू वाचिंग नियाद और लाइफस्टाइल। मेरा नाम है वकास अबी ब्राना, मेरे साथ मौजूद हैं कैसर खान एंड वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट टुडे। सायरा इफ्तिखार इज़ इन द हाउस। सायरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। सायरा को मैंने तकलीफ़ इस वजह से दी है आज आने की, बिकॉज आई वाज टॉकिंग अबाउट कि हमने लता मंगेशकर के जो गाने हैं ओल्डीज़ और जो उनकी मिड करियर थे और फिर जो लेटर ऑन उन्होंने अपने करियर में किए, वी नीड टू डिस्कस दोज, वी नीड टू सॉर्ट ऑफ listen to those and give a reaction and also understand कि लता का जो सफ़र था वो किस तरह का था, एवोल्यूशन क्या थी लता की। यू नो, लता की एक यंग आवाज़ थी, फिर थोड़ी सी मैच्योर हुई एंड देन इवेंचुअली जो हमने जो हमारी एज के लोग हैं उन्होंने वो ज़्यादा सुनी। तो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड द जर्नी और आई वाज ट्राइंग टू लुक आउट फॉर समबडी हु कैन make me understand that, because unfortunately I do not know a lot of stuff about how things were back in the day जब लता was young. तो मैं ये चाहता था कि हम वो उसको अंडरस्टैंड भी करें और फिर उसको शेयर भी करें अपनी ऑडियंस के साथ। वो आई नो कि बहुत से इंडियंस जो हैं वो हमारी ऑडियंस में हैं एंड आई वांटेड टू शेयर कि पाकिस्तानी कितने मैडली इन लव हैं विद लता। And Saira is no exception. I mean, Saira is probably at the top of it, कि जो लता को follow करती हैं and she's in love and she understands her journey और बहुत सारी बातें हैं। I'm telling you this, you will probably be in for a surprise or two, because सायरा के पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है। सायरा ने उन लोगों से को जानती हैं जो कि लता के भी करीब थे या जिन्होंने जो लिखारी थे, जिन्होंने गाने लिखे। तो सायरा के पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, तो शी इज़ गोना शेयर दैट विद अस। सो सायरा, पहले तो ये बताएं कि लता की जो यंग वाला आवाज़ थी, बिल्कुल शुरू का करियर जो था वो किस तरह का था और ये किस तरह शुरू होता है लता का जो इनिशियल करियर है? पहले तो आपकी बात से मुझे लग रहा था जैसे शायद मैं लता जी के साथ गुड़ियाँ खेलती रही हूँ या मैं बंटे खेडे उन्हां दे नाल, तो ऐसा कुछ नहीं है। At the end of this program, people are also going to have the same observation कि सायरा को कैसे पता है इतना कुछ। वो सांप नहीं 100 साल के बाद फिर वो हो जाते हैं, तो शायद वो उस किस्म की कोई दूसरा जन्म। तो नहीं, एक्चुअली मैंने अपने घर में अपनी वालदा को भी लता, गीता दत्त और आशा जी के, शमशाद के गाने गुनगुनाते। रफ़ी साहब ऑफ कोर्स, जितने उस तक के आवाज़ें थीं व्हेन शी वाज इन कॉलेज, उस तक की बात है, या उससे पहले जो मेरी ग्रैंड मदर की तरफ से शायद ये चीज़ आई होगी। तो फिर घर के अंदर एक वो जब होती है ना वो चीज़, तो ऑटोमेटिकली वो फिर ड्राइव करती है आपको उस तरफ। तो वो कभी जब हमने समर वेकेशंस में अपनी नानी जान की तरफ जाना,
तो वो सामने मतलब वालिद साहब ड्राइव कर रहे हैं, अम्मी बैठी हुई हैं, तो वो टेप रिकॉर्डर लगा होता था, वो कैसेट प्लेयर होता था। Yes. तो वो उसमें वो गाने, तो वो सुन के एक तो ये कि मुझे अपने वो चाइल्डहुड की वो मेमोरीज विच आई चेरिश बिकॉज माई फादर इज़ नो मोर, और फिर उसके साथ मैं रिलेट करती हूँ, एंड देन ऑफ कोर्स फिर आपका ना वो टेस्ट डेवलप हो जाता है। और फिर बाय लक और बाय चांस मुझे कुछ ऐसे लोगों से भी बात करने का या ऑन दैट साइड ऑफ द बॉर्डर लोगों से कनेक्ट करने का भी मौका मिला, तो वो फिर मजीद फिर एक आपकी एफिलिएशन जो है ना वो डेवलप हो जाती है। आप डेवलपमेंट सेक्टर से आप बिलोंग करती हैं, और योर सोल I think that belongs somewhere else, matlab, you know. Sometimes I feel that as if I'm living in the decades of 50s and 60s and 40s. Yeah. कुछ इस तरह का तो वो हो जाता है। अभी आपने शुरू में बात की ना कि उनकी आवाज़ के अंदर फेजेस थे, बिल्कुल ऐसे था। एक तो ये कि उनके वालिद साहब खुद कलाकार भी थे, वो खुद मौसीकी के अंदर थे, तो वो सिखाया करते थे बच्चों को। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि कोई बच्चा ना गलत गा रहा था, तो नन्ही लता वाज देयर, तो उनको बताती हैं कि ऐसे नहीं, इसको ऐसे अदा करना है उस लय को। ओह ओके। हाँ, तो अब उनको नहीं पता था कि उनके पिताजी पीछे खड़े सुन रहे हैं, तो फिर ही रियलाइज कि तो मेरे घर के अंदर एक गौहर छुपा हुआ है, और देन ही स्टार्टेड टीचिंग हर खाना, उनको गाना सिखाना शुरू किया। और लेकिन शुरू के अंदर चूंकि वो बच्चों वाली आवाज़ थी, तो अगर आप बात करें कि लीडिंग लेडीज जो थी उनको उन्होंने आवाज़ कब दी, तो वो दैट इज़ लेट 40s। तो आई रिमेंबर देयर इज़ दिस वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, और उनकी वो बिल्कुल वो बचपन से जो निकल के जो टीन एज वाली अर्ली फ्रेश आवाज़ होती है, वो आपको मिलेगी 1949 की एक मूवी है महल। महल 2 दफ़ा बनी, दोबारा बनी महल 69 में। आशा पारेख जी और देव साहब, और जो पहली थी उसमें अशोक कुमार और मधुबाला। अशोक कुमार जो हमेशा अंकल ही, वो बाय बर्थ ही अंकल पैदा हुए थे, उनकी लुक्स कभी भी हीरोज वाली नहीं, तो वेरी 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 रिफाइंड एक्टर बियॉन्ड एनी डाउट। तो उसका गाना है, इट्स अ मिस्ट्री मूवी, तो आएगा आएगा आने वाला आएगा। तो अगर मेरे ख्याल में प्ले भी आप करें तो यू कैन एक्चुअली फील कि आवाज जो है वो ऐसे लाइक अ बड, रोज बड की तरह। हाँ, नहीं सुनते हैं, और ऑडियंस भी सुने हमारे साथ। आएगा 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 आने वाला आएगा आएगा आने वाला। सो टोटल वो मिस्ट्री का माहौल इसमें आपको नजर आएगा। सी अर्ली एज की मधुबाला, she looks beautiful by the way. She was always a beauty. आएगा 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 अंकल आ गए। आने वाला। काफी मिस्टीरियस सा प्लॉट लग रहा है, और जिस तरह से मूवी वो बहुत लंबी थी कि एंड में मैं तंग आ गई कि बुक क्यों नहीं रही, पता चले एंड में हुआ जितनी क्या। देर उन्होंने वो दरवाजे से एंटर होने में लगाई है ना, उससे अंदाजा हो रहा है कि कितनी लंबी मूवी है। दीपक बगैर कैसे परवाने जल रहे हैं, दीपक बगैर कैसे परवाने जल रहे हैं, कोई नहीं चलाता और तीर चल रहे हैं। इसके बाद फिर आपको शिफ्ट नजर आती है, क्योंकि जाहिर है साथ रियाज भी चल रहा होता है, और फिर उसके बाद म्यूजिक के ट्रेंड्स भी चेंज हो रहे होते हैं। अच्छा, टेंटेटिव आवाज है इस टाइम ना, मतलब एक आवाज होती है ना जो खुल जाती है, जो बड़ी जो कहते हैं ना बेफिक्री वाली आवाज होती है। अभी ये थोड़ी अभी सी टेंटेटिव सी आवाज है, रॉ सी, या तो ये वो आवाज है। उसके बाद फिर जब आप आए तो 1950 में एक मूवी आती है समाधि। ओके इसमें अगेन अंकल अशोक कुमार हैं, ओके बट साथ उनके नलिनी जयवंत जो कि उस जमाने की एक्ट्रेस हैं, वो अपने शी वाज अहेड ऑफ हर टाइम, बीच स्विम सूट और बड़ा सीन था उनका। तो वो उस मूवी का सॉन्ग है गोरे गोरे
ओबा के छोरे। ये इसलिए आपको याद होगा क्योंकि इसकी कोई वो रीमेक आई थिंक इसके बहुत रीमिक्स हो चुके हैं। ये मुझे मेरे माइंड में नहीं आ रहा, लेकिन आई गेस रणबीर की कभी मेरी गली आया करो, है ना? ये रणबीर की किसी मूवी में यूज हुआ है। और साथ ये ना ये आप सुने तो सही ना, उसमें लता के साथ शमशाद की आवाज है। ओके, शमशाद बेगम इज फ्रॉम लाहौर, वाज फ्रॉम लाहौर। अच्छा, दो फीमेल सिंगर्स हैं जो एक थोड़ी सी उसमें एक वो जटकी आवाज है ना, खैर वो जट थी वैसे भी शमशाद हैड हर ओन क्वालिटी, लेकिन बात चूंकि लता पे हो रही है। आप समाधि का अगर वो सॉन्ग देखें, लेट्स प्ले दैट, लेट्स गिव इट अ लिसन। आवाज थोड़ी और मैच्योर हो गई है। अब हम चल पड़े हैं तो अब हम आपको पूरा लेकर चलेंगे अपने साथ। मेरे लिए भी ये एक जर्नी है, एंड आई होप कि आप लोग भी इस जर्नी को एंजॉय करेंगे। तो वी गोना गिव इट अ लिसन। एक बात नोट कर रहे हैं, उस जमाने में भी सेट डिजाइन्स पे कितना ज्यादा यही चीज इन्वेस्ट किया जाता था, और कॉस्ट्यूम्स सो एलेबोरेटेड। हाँ, ये बाय द वे इन द बैकग्राउंड ऑफ वर्ल्ड वॉर ये मूवी। ओके, गोरे गोरे ओबा के छोरे, कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी ओबा की छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। गोरे गोरे एक्सप्रेशंस कितने अच्छे हैं। शी वाज अ वेरी क्यूट एक्ट्रेस। गोरी गोरी So this is Shamshad's voice, ना? Shamshad's voice. Yeah. And I always forget the name of this lady, ये जो साथ है, ये Actress. हाँ, मुगले आजम में या शायद मुगले आजम में शी हैज प्लेड दिल आराम काइंड ऑफ रोल, मतलब नेगेटिव रोल। बट ये नलिनी जयवंत है। आगे अंकल फिर से रोज रोज मुलाकात प्यार में थोड़ा थोड़ा मिलना से जुदाई ये जिया ना तोड़ो। किसी और को जलाया रो। गोरी गोरी ओबा की छोरी, अदायगी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी अदायगी। एक बात और नोट करें, इफ यू प्ले अनदर सॉन्ग यहूदी मूवी का, ओके, यहूदी मूवी का वो सॉन्ग है, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग शैलेंद्र जी ने उसके बोल लिखे, मेरी जान मेरी जान, मीना कुमारी के ऊपर पिक्चराइज हुआ है। यहूदी इज़ अ ब्यूटीफुल मूवी, दिलीप साहब की, दिलीप कुमार एंड मीना कुमारी। वो तो याद ही होगा, ये मेरा दीवानापन है। हाँ, ये मेरा, वो मेरी जान भी शायद मैंने सुना हुआ है। चलाओ ना क्या यार, बात है, मेडल मेडल। जा मेरी जान, प्यार किसी से हो ही गया। You know that Meena Kumari was not a dancing heroine. अच्छा, she couldn't dance? हाँ, आप पाकीज़ा में देखें, डांस नहीं है, डांस नहीं किया हुआ। हो ही गया है, हम क्या करें। ब्यूटी। हम क्या करें और कोई क्या करे, दिल जो दिया है हम क्या करें। मेरी जान मेरी जान। ओहो, अदा आ क्या गई है, खूबसूरत है। अदा आ गई है। अच्छा, कोरस नोट किया है कितना खूबसूरत है पीछे। और उन्होंने जो उसको क्लोज लुक दिया है ना, हाँ, वो बहुत अच्छा है। भूली थी मैं, हाय क्या थी खबर। लूटेगी यूं मुझे उनकी नजर। भूली थी मैं, हाय क्या थी खबर। लूटेगी यूं मुझे उनकी नजर। न होते मुकाबिल ना दिल हारते हम, ये अपनी खता है, गिला क्या करें। मेरी जान मेरी Nice. जान, प्यार किसी अब इसके अंदर मेच्योरिटी आवाज के अंदर आती जा रही है। हम क्या करें। वही 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 मेरी जान मेरी जान, प्यार किसी से हो ही गया है, हम क्या अच्छा, जिस हीरोइन के लिए गाती थी लगता था इन्हीं के नहीं लिए, किया है ना? हुआ। यस, क्या करें। दिल जो दिया है हम क्या करें। मेरी जान मेरी जान।
थोड़ा सा जब हम आगे जाते हैं, ये तो हमने सोलोज की बात की इनकी, लेकिन इन्होंने अपने जो कलीग्स थे जिसके अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट रफ़ी साहब हैं, उनके साथ बेहतरीन गाने गाए हैं, बहुत खूबसूरत गाने गाए हैं, उन पे भी बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं जो एक कहने को तो इनका स्टार है लिब्रा। तो लिब्रा आमतौर पे बड़े होते हैं फ्रेंडली से और सुलाजू और कहते हैं बड़े पार्टी लवर्स और हंसी मजाक वाले, लेकिन लता के करियर में जो 4-5 मशहूर किस्म की लड़ाइयाँ ना, हम उनको भी आज ज़रूर कैप्चर करेंगे। अच्छा, जिसकी वजह से एग्जैक्टली जिसकी वजह से उन्होंने गाना छोड़ दिया फॉर सर्टन सिंगर्स एंड फॉर सर्टन कंपोजर्स। ओके। और लेकिन फिर उसका हुआ ये कि जब इन्होंने उस फाइट के नतीजे में जब गाना छोड़ा तो कुछ और लोगों को रास्ता मिला, उसमें भी हम बात करेंगे। अब हम अगर आ जाएं 60s के डेकेड में तो 1960 आ जाता है, और 60-61 के अंदर जब हम आते हैं तो ये गाती हैं उनके लिए मदन मोहन के लिए। मदन मोहन की बात करें तो जो मिलेनियम सॉन्ग्स हैं, जो कहा जाता है कि इंडिया के जो सॉन्ग्स ऑफ मिलेनियम हैं, आपने कुछ और सुना ना हो, आपने लग जा गले तो सुना ही। हाँ, लग जा गले के। हाँ, ये उनका मिलेनियम सॉन्ग्स का, और ये बाय द वे जो लिखा है ये राजा मेहदी अली खान ने लिखा है। अब आपको नहीं पता होगा राजा मेहदी अली खान कौन है। वन ऑफ द टॉप लिरिसिस्ट्स, और ताल्लुक उनका वज़ीराबाद से था, वज़ीराबाद के गांव से। ओके। एंड हिज फैमिली इज स्टिल हेयर रिजाइडिंग इन लाहौर, कुछ यूनाइटेड स्टेट्स में और कुछ। तो मदन मोहन और मेहदी साहब की जोड़ी बड़ी ज़बरदस्त थी। एंड सॉन्ग्स लाइक नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, पिया तो से आमन की, नहीं सुना हुआ। आप ऐसे सारे ला रहे हैं जैसे आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं। झुमका गिरा रहे हैं बरेली के बाजार में। हाँ, उसका रीमिक्स सुना हुआ है। चल, कुछ तो पहुंचा। माधुरी वाला रीमिक्स है। हाँ, बट वो लता ने नहीं गाया हुआ, मधुरी वो आशा जी की आवाज में। मैं सिर्फ आपको रेफरेंस दे रही हूँ कि मदन और मेहदी के नेक्सस ने क्या क्या चीजें क्रिएट की हैं। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। और अभी जब मैं आ रही थी तो किसी ने लगाया तो हुआ था, ये जो आपकी नजरों ने समझा। हाँ, आपकी नजरों ने समझा। ये सुना। आज फिर जीने की तमन्ना है, ये आज फिर मरने का इरादा है। बट ये है गाइड मूवी से। हम पहले मदन मोहन और इनका, क्योंकि ये खुद लता अपने खुद कहती थी, रिकॉर्डेड है उनकी, मतलब आप अगर सुने इस बात को, इसके रेफरेंस मिलते हैं, वो उनको जो अपने गाए हुए थे ना गीत, उनमें से जो उनके मोस्ट फेवरेट थे उनमें से एक लग जा गले था। हाँ, उसको जिस तरह से उन्होंने गाया ना, उसके तो हजारों रीमिक्स बन चुके हैं। और इतने कवर्स लोगों ने गाए हैं उसके ना, लेकिन ओरिजिनल तो जैनियन तो फिर जैनियन होता है। जैनियन होता है। अब देखिए लता जी को सिर्फ लोग ट्राई कर सकते हैं, अचीव नहीं कर सकते। हाँ, इसी तरह मेरा साया मूवी का जो सॉन्ग है, मदन मोहन जी का म्यूजिक और गाना जो आप जिसके ऊपर आपने ऐसे ऐसे करके सर हिलाया है, हम थोड़ा सा उसको प्ले करते हैं, क्योंकि आउट देयर जो इसको देखेंगे उनको पता है कि ये सॉन्ग एग्जिस्ट करता है। ऑफ कोर्स। एंड दैट इज पहले हम लग जा गले सुनते हैं, क्योंकि अब मेरा दिल आ गया। बड़े जोर से आया आपका। चलो ठीक है। मदन मोहन एंड राजा मेहदी अली खान फॉर साधना मूवी इज, क्या बात है जी। वो कौन थी? यस, आपको पता है साधना कराची से बिलोंग करती थी। ओह। हाँ। एंड शी यूज्ड टू बी द मिस्ट्री गर्ल, क्योंकि बड़ी मिस्ट्री वाली मूवीज के अंदर इन्होंने काम किया हुआ है, दैट्स व्हाई। Oh my God.
अच्छा, मेहदी साहब जो थे ये सगे बहन के बेटे को क्या कहते हैं? भांजा। भांजा। हाँ जी। सगे भांजे थे मौलाना जफर अली खान के। ओके। और हाँ, उनकी एक बहन थी हेबे और जेबे, 2 बहनें थी मौलाना की, जो कि प्री पार्टीशन इंडिया की बहुत ज़बरदस्त राइटर्स थी। अच्छा, तो राइटर, सॉन्ग राइटर्स? नहीं, अच्छा, हमायूं एक रिसाला आता था उस ज़माने में, ओके। तो वो उसमें लिखा करती हूँ। तो इवन अल्लामा इकबाल ने उन दोनों के बारे में कहा था कि फाइनेस्ट ख़वातीन फीमेल राइटर्स आई हैं। उस ज़माने में ये कॉम्प्लीमेंट था। तो वो फिर ये चीज़ उनके अंदर ट्रैवल की अपने मामू से, अपनी वालदा से, बट ही बिकेम, कहना चाहिए, राजा ऑफ द सॉन्ग्स। वो बस उन्होंने ऐसे ऐसे सॉन्ग्स लिखे, हर एक का फिर आगे अपना अपना एक्सप्रेशन चेंज होता है। कोई प्ले राइट बन जाता है, कोई शॉर्ट स्टोरी लिखता है, कोई गज़ल कहता है, तो कोई नज़म कहता है, और कोई गीत लिखना शुरू कर देता है। तो बट दिस इज ब्यूटीफुल। ये तो ये मतलब उनका सॉन्ग है। और ये इस तरह का सॉन्ग है ना, मैं आपको क्या खूब लिखा है। हमारे लग अभी जा जो दोस्तों गले। का ग्रुप है उसमें हमारी एक दोस्त है, वो उसको बड़ा अच्छा लगता है ना ऐसे सॉन्ग सुनाना। जब भी हम ग्रुप में बैठते हैं तो वो ये सॉन्ग लाजमी सुनाती है। वो अच्छा भी सुनाती होगी, सुरीली भी होगी। अच्छा, हाँ, मेरे तो इसी मूवी का एक सॉन्ग है, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। ट्राई कर लेते हैं आप उसको। वो भी सुनते हैं। ब्यूटीफुल सॉन्ग। आप मेरे से पूछे ना, वन ऑफ माय फेवरेट्स फ्रॉम लता, इट्स वन ऑफ देम। और मजेदारी की बात यह कि इसकी धुन, मतलब दैट मूवी केम इन 60-61, लेकिन इसकी जो धुन थी वो मदन मोहन ने 18 साल पहले बना दी थी। 18 years। और कहते हैं कि मुझे ढंग की कुछ सिचुएशन नहीं मिल रही थी। नजर तुझ बिन मचलती है, मोहब्बत हाथ चलती है। ओ, नजर तुझ बिन मचलती है, मोहब्बत लुक है। मिस्ट्री गर्ल। चला मेरे परवाने, वफा की शम्मा जलती है। ओ मेरे हमराही, फिरती हूँ घबराई। कैन यू स्पॉट हर आउट? आजा मेरे पास, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, नैना बरसे बरसे। अच्छा जी, आगे स्पेल बाउंड है ना? क्या बात है। ये जिधर वो बोलती है ना नैना, हाँ वो परफेक्ट है। हाँ। पता है क्या, इसके बारे में मदन मोहन का कहना था कि भावना कैसी भी हो, किसी भी कला में ढली हो, वो समय सीमा में कैद नहीं होती, एवरग्रीन रहती है। सो दैट्स व्हाई ये जो ट्यून थी 18 साल पहले इन्होंने बना ली। कहते हैं ढंग की सिचुएशन मुझे नहीं मिली। 18 साल पहले। एग्जैक्टली। तो बस रखी हुई थी ट्यून उन्होंने बना के। जब वो कहते हैं ना कि वो अंगूठी के अंदर नगीना फिट, वो फिर ऐसे हुआ जब मेहदी साहब ने इसके बोल लिखे। अच्छा, इसके लिरिक्स हैं भी इतने सिंपल नहीं है कि जिनको आसानी से जो है तो आप गाने में उसको ढाल तो सकें। वो फिर लता ही है जो I उसको think by गा now Lata is like, you know, Like pro. at a point where she can manage Exactly. anything. Now she's और pro. इसीलिए तो फिर ये हुआ। अच्छा, प्रो तो हो गई, लेकिन फिर अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर भी आ गई ना। जब आप सर्टेन लेवल अचीव कर लेते हैं, वो क्या कहते हैं कि जब हुस्न हो तो नजाकत आ जाती है। तो जब आप टॉप पर हो, नंबर 1 हो, और आपने ओपी नैयर के साथ भी करना है, आपने मदन मोहन के साथ भी करना है, आपने रोशन के साथ भी करना है, आपने पंचमदा के साथ भी करना है, अपने सचिन के साथ भी करना है, आपने सी रामचंद्रा के साथ भी करना है, और आप ही हैं। आप ही हैं, तो all फिर in all. अदा आ जाती है ना। ऑब्वियसली। तो वो फिर वो अब हम बात कर रहे थे कि एक लड़ाई, बड़ी फेमस लड़ाई हुई थी। Yes, yes. हाँ, उसकी हम बात करते हैं कि रफ़ी साहब की और लता जी के एक बात पे ठन गई, और 63 में ये लड़ाई हुई। 67 तक दोनों ने एक दूसरे के साथ गाना नहीं गाया। Okay, 4 साल। 63, 64, 65, 67, यस, 4 साल उन्होंने गाना नहीं गाया। वजह इसकी ये थी कि जब ये गाना कंपोज हो जाता था और ये चला जाता था, तो जो मेहनताना था वो सिंगर को एक दफ़ा मिल गया गाने का,
लिरिसिस्ट को मिल गया, लेकिन जो कंपोजर था उसको उसकी रॉयल्टी मिलती थी फ्रॉम दोज कंपनीज, जैसे हिज मास्टर वॉइस है, कोलंबिया है, ओडियन है, ये थोड़ी सी परसेंटेज ना म्यूज़िक कंपोज़र को दिया करती थी उसकी रॉयल्टी का। तो लता जी का पॉइंट ये था कि यार हमारी भी तो मेहनत है, व्हाट अबाउट द लिरिसिस्ट एंड व्हाट अबाउट द सिंगर, अगर इनको मिल रही है तो फिर हमें भी मिलनी चाहिए, रॉयल्टी मिलनी चाहिए। हाँ, शायर को भी मिलनी चाहिए, गीतकार को भी मिलनी चाहिए, और जो उसको अपनी आवाज़ दे रहा है उसको भी मिलनी चाहिए। अब इसके अंदर जनाब 2 ग्रुप्स बन गए। लता के साथ थे तलत महमूद, गज़लों के बादशाह, शहनशाह तो मेहदी हसन है ना, तो बादशाह तलत साहब थे, बहुत ज़बरदस्त गज़ल गाने वाले। इनके साथ थे मन्ना डे, वन ऑफ माय फेवरेट्स, वो भी लता के साथ थे। फिर इनके साथ मदन मोहन थे, मेहदी अली ख़ान थे, ये सब लोग लता के साथ इन्होंने टीम कर लिया। दूसरी तरफ से रफ़ी साहब, वो वैसे ही मलंग और अल्लाह लोग किस्म का इंसान था वो। अगर वैसे भी अगर आप कभी रफ़ी साहब की बायोग्राफी पढ़ें, कभी उस पर प्रोग्राम अगर आपने किया, तो आप देखिएगा कि वो अपनी जितना मिल जाता था उसमें खुश रहते थे। उन्होंने कहा बस ठीक है, मिल गया तो ठीक है, यही काफ़ी है, हमें रॉयल्टी की ज़रूरत नहीं है। उनका साथ किसने दिया? लता की सगी बहन आशा ने। ओह माय गॉड, शी स्टूड बाय रफ़ी, वो उनके साथ खड़ी हुई। अच्छा जनाब, होते लड़ाई हुई, और उसके बाद फिर ये फड्डा जो है ना, ये एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया। फिर मीटिंग होती है, दोनों ग्रुप सामने सामने बैठते हैं, और उस वक्त वो क्या कहते हैं, वो हिंदी का क्या वर्ड है, विटंबना, यानी कि आयरनी ये थी कि वो कंपोजर्स जो खुद रॉयल्टी ले रहे हैं वो लता को मना करें कि छोड़ो परे, क्या जरूरत क्या है, क्या पड़ा है रॉयल्टी में, पेमेंट लो घर जाओ। हमें भी कुछ नहीं बचता। तो खैर फिर उसके बाद हम तो खुद पेमेंट लेने के चक्करों में। तो इस चक्कर के अंदर जनाब 4-5 साल तक रफ़ी साहब ये चलता रहा। हाँ, और ये चलता रहा। तो उसमें तो फिर आशा को तो काफी मौका मिला होगा। ओह यस, अब देखें उस वक्त देखें मूवी आती है हम दोनों, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी तो आए हो, बाहर बन के छाए हो। Oh my God. और फिर मतलब बेहतरीन गाने, जैसे एक मूवी आती है तीसरी मंजिल थी, उसके गाने भी। देन देयर इज अनदर मूवी हेलन के साथ शम्मी साहब का डांस है, उछल उछल के, आवाज़ें पीछे रफ़ी साहब की और लता की हैं, ओ हसीना जुल्फों वाली जाने कहाँ, समथिंग लाइक दैट। तो मतलब आशा को बहुत मौका मिला गाने का रफ़ी साहब के साथ। अच्छा, इसके साथ ही साथ 2-3 और बहुत खूबसूरत आवाज़ें आई। सुमन कल्याण की आवाज़ 98% आपको लगेगा, इफ़ यू डोंट नो दैट इट्स सुमन, तो आप कहेंगे कि ये लता है। हाँ, अब अभी हम उसका कोई सॉन्ग भी चेक करके देखेंगे, आप पहचान नहीं सकेंगे कि इट्स सुमन। सुमन की आवाज़ इतनी ज़्यादा मिलती थी, प्लस सुमन का ना कोई एटीट्यूड नहीं था, उसको जो भी कंपोज़र कहता था वो वैसे गा देती थी, अल्लाह मियाँ की गाए। देन वी हैड सुधा मल्होत्रा, बहुत ही खूबसूरत, वैसे भी बड़ी खूबसूरत थी और आवाज़ भी बहुत आला थी। तो इन सब को मौका मिला रफ़ी साहब के साथ गाने का। बेहतरीन गाने, जो कहना चाहिए सुमन के करियर के और आशा के करियर के बेहतरीन सॉन्ग्स, जो डुएट्स हैं रफ़ी साहब के साथ, वो इन 4-5 सालों में थे जब लता जी उनके साथ फटा चल रहा था। बट फिर उन्होंने भी रियलाइज किया कि यार ये तो बहुत ज्यादा कंपटीशन आ गया। एंड सो वो जो है सुमन जो है, उनकी तो आवाज भी बहुत मिलती थी। हम उस पर बात करेंगे। अच्छा, फिर पैचअप कैसा हुआ? एक म्यूजिकल नाइट थी, म्यूजिक था उसके अंदर, मतलब इकट्ठे हुए थे लोग, तो वहाँ पे इनका आमना सामना हुआ, लता का और रफ़ी साहब का। और फिर लोगों ने मिल मिला के वो, अगर आप वो तस्वीरें देखें तो उसमें आपको मन्ना डे भी खड़े नज़र आ रहे हैं, मदन मोहन भी खड़े हुए हैं, फिर उधर आपको साचिन दा भी नज़र आएंगे, साचिन बोले तो S.T. बर्मन, ये लोग खड़े हैं। मैंने सुलह करा दी। जब सुलह हो गई तो उस इवेंट पे उन्होंने एक देव आनंद की बड़ी आइकॉनिक मूवी है ज्यूल थीफ, ठीक है जी, उसका गाना दोनों ने गाया। अब आप कहेंगे कि 67 के अंदर सुलह हो रही है, ज्यूल थीफ भी रिलीज 67 में हुई, तो हाउ कम्स कि उन्होंने इसका गाना गा लिया? तो वही बात कि इसके सॉन्ग 63 से पहले रिकॉर्ड हो गए हुए थे। वाह, सॉन्ग रिकॉर्ड हो गए थे के, हाँ जी। एंड द सॉन्ग वाज दिल पुकारे, आरे आरे आरे। इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग, बाय द वे, वन ऑफ माय फेवरेट ड्राइव टाइम
वो गाया और फिर सुलह हो गई, फिर उसके बाद बड़े प्यारे प्यारे सॉन्ग्स उन्होंने दोबारा से इकट्ठे गाना शुरू कर दिए। तो ये मेरे तो ख्याल से ये एक बड़ी मशहूर लड़ाई थी उनकी। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी है कि आप देखें, जो आपने चीज़ मेंशन की इसमें ना, कि उनकी आवाज़ पर लता जी से मिलती थी। तो ये एक बड़े सिंगर की ना ये बात होती है कि जब वो एक अरसा गाते हैं, उसके बाद जो कई सालों तक जो सिंगर्स आते हैं, उनकी आवाज के अंदर उसकी रिजेम्बलेंस आती है, क्योंकि वो उसको एडमायर कर रहे होते हैं। अरिजीत जो शुरू में आतिफ की बेसिकली रिप्लेसमेंट थी। Yes. शुरू का जो अरिजीत का जो साउंड है वो बिल्कुल आतिफ वाला था। शुरू में हम परेशान हो जाते थे कि ये आतिफ असलम को तो नहीं, ये आतिफ असलम गा रहा है। आतिफ असलम का मुझे पता है, लेकिन दूसरे नाम का मुझे नहीं। ओह माय गॉड, डोंट से दैट। ये कट करेंगे भाई, ये काट देना। दिस इज ग्रीक। बहुत ज्यादा हमारी ऑडियंस बहुत इंडियंस बहुत बुरा मान जाते हैं। अच्छा, तो एनीवे, सो मेरे ख्याल में हम कंपैरिजन के लिए अगर सुमन को थोड़ा सा सुने, एक दो जुमले। हाँ प्लीज, आई थिंक सुमन को सुनते हैं, बिकॉज मैंने सुना सायरा ने जब मुझे बताया, और फिर मैं एकदम आई वेंट बैक टू लिसन टू लता जी। मैंने कहा मैं लता जी को तो सुनूं ना, मतलब लेट मी रिमाइंड माई सेल्फ के वो कब का era। And you know, as you said, it's like 97-98% the sound is there. थोड़ा सा texture का फर्क है, but you know, more or less कहीं it's कहीं the पकड़ा same. जाता है, लेकिन predominantly it looks के वो वही गा रही हैं, it seems. तेरी पलकों में काजल है हसीना, हमसे बेहतर है। रफी जी क्लास है क्या ना? बात। हसीना हमसे बेहतर है। कहाँ किस्मत हमारी, जो तेरी इन काली आँखों में बसे रहते हमेशा, इन हसीमत वाली आँखों में। काजल, ये काजल है हसीना, तुमसे बेहतर है, सुनो जी, तुमसे बेहतर है। So this is Suman, not Lata जी. मेरे ना माइंड में वो चल रहा था कि ये लता जी हैं। लिटरली मैं ये कहने वाला था कि डुएट इन दोनों का ही है। किस तरह से इनकी आवाज आपस में, जैसे वो आपस में ना वो बात हो रही है इनकी गाने के अंदर। But that's not Lata जी. See, this is what the thing is. ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय द वे। Very beautiful. हाँ, वो जो उनके सर के ऊपर वो लगा हुआ है एक पारसा। हाँ. अच्छा, ये ना एक पूरी आप कह लें ब्रीड थी गाने वालों की, गाने लिखने वालों की, और उसको कंपोज करने वालों की। ये 50 की दहाई में आए, 60 की दहाई में आए, फिर या तो फौत हो गए या रिटायर हो गए या पता नहीं क्या हुआ। बस मामला वही था। सिंगिंग थी, गाने थे, तो वही थे। 70s में आके मामला बिल्कुल ही दूसरी तरफ चला जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, लेकिन सर ये तो ऐसा लग रहा है कि ये तो रफी साहब ने फिर कहा कि अच्छा तुम अपनी कायम रहो, आई विल फाइंड अ रिप्लेसमेंट। ऐसी कौन सी बात है? हाँ, वो फिर जैसे बड़ा मशहूर एक बड़ी मशहूर मूवी है दो बदन नहीं, सॉरी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। बड़ी तकलीफ होती है जब नाम भूलता है। नंदा और शशि की मूवी है, सुपर हिट मूवी है। अच्छा, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। Of course, yeah. तो ये भी सुमन की आवाज है, बट Okay. सीम्स एंड साउंड्स लाइक लता। ये बात। लेकिन ये वाला जो है ना, इसमें तो रफी साहब का जो अदायगी है ना, वो कमाल की है। ही सो ऑन पॉइंट। सुलन तो एंड देन रफी साहब पे अलग से शो कीजिएगा। मैं कहता हूँ कि सुमन की आवाज पे भी रॉयल्टी जो है तो लता जी को मिलनी चाहिए। नहीं क्योंकि आवाज उन्हीं की है ये। नहीं, आवाज ठीक है, लेकिन सुमन की जो पकड़ है यार, इतनी कमाल पकड़ है, कमाल अदायगी है। क्या इंसाफ किया उन्होंने उसके साथ, कॉम्पोजिशन के साथ। मैं कहता हूँ बहुत खूब। इसलिए तो उन्होंने रफी साहब के देखे ऑपोजिट लता जी को रिप्लेस कर रही हैं वो ना। तो ऑब्वियसली अब जो लता की रिप्लेसमेंट होगी वो एटलीस्ट किसी ना किसी लेवल तक तो पहुंचे। वो फिर उनका फिर वो क्या कहते हैं ना कि लाल बत्ती जल गई कि अच्छा ये तो मेरी रिप्लेसमेंट गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ आ गई। गीता दत्त रॉय, गुरुदत्त की वाइफ, उनकी आवाज इतनी खूबसूरत थी। क्या क्या खूबसूरत गाने उन्होंने रफी साहब के साथ गा छोड़े। हम आपकी आंखों से इस दिल को चुरा लें तो, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दें तो,
बहुत खूबसूरत। वो मतलब वो एक क्लास थी, लेकिन फिर वो लोग इस दुनिया में से चले गए या ऑफ स्क्रीन हो गए जो कुछ। अभी शो से पहले आप यहाँ पे वो अपने गाना लगाया हुआ था, आपकी नजरों ने समझा, जो प्यार के काबिल मुझे, प्यार के काबिल मुझे, there is a story जो हमें समझ आती है। there is a story behind that song। अच्छा, चलो एटलीस्ट आपने ये गाना तो सुना हुआ है। हाँ बिल्कुल सुना हुआ है। अच्छा, मेहदी साहब की लड़ाई हुई अपनी वाइफ ताहिरा बीबी से, ताहिरा बेगम से। जैसे मियाँ बीवी आपस में घर में किसी बात पे खटपट हो जाती है, लड़ पड़ते हैं। मेहदी साहब इज द लिरिसिस्ट जिन्होंने ये लिखा। अली खान जी हाँ, मदन मोहन इसके वो हैं कंपोजर हैं। मूवी है अनपढ़। माला सिन्हा इंतहाई खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बड़ी बड़ी आंखों वाली हीरोइन, और धर्मेंद्र इसमें हीरोइन। अनपढ़ मूवी है, अच्छी मूवी है, देखिएगा। और वो ताहिरा बेगम के साथ उनकी लड़ाई हुई, तो जैसे वो थे ना बेगमात बाज़ दफ़ा बीवियाँ जो हैं वो सड़ के कोई और काम करना शुरू कर देती हैं, गुस्से में आके और चली गई किचन में काम करना शुरू कर दिया, से चीजें पटक हाँ, पांडे पुंडे थे सुटे। और इसके बाद ना कोई बात हुई तो उनको भूल गया कि मैं तो मेहदी से लड़ी हुई थी, तो हंसी निकल गई किसी बात पे। मैं तो नाराज थी। हाँ, मैं तो नाराज से भूल गया, हंसी। तो मेहदी कहते हैं आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। तो दैट वाज दैट सेंटेंस। उधर से मदन मोहन आते हैं, दोनों खाने के भी बड़े शौकीन थे और भी बड़े शौक थे। तो भिंडी गोश्त इनका फेवरेट था। और गुड चॉइस। हाँ, भिंडी गोश्त खाते थे, और दोनों बड़े अच्छे कुक भी थे, फ्रेंड्स भी तो थे ही। तो ये फिर जनाब ऐसे ये सॉन्ग बना, आपकी नजरों में समझा प्यार के काबिल मुझे। That was inspiration and story behind. Nice. That's so, I think we should give it a listen. सुनना पड़ेगा। Sure. और आपको याद भी करना चाहिए। मैरिड लोगों के लिए तो अब ये लाजमी हिस्सा हो गया। अब मैं जब भी वाइफ को देखूं पहले फड्डा करूं और फिर वो मेरे से हंस के बात करे और फिर मैं ये कहूं फड्डा वो खुद कर लेंगी, उसके लिए आपको वाकई इन गानों को समय सीमा नहीं लिमिटाइज कर सकती, बिल्कुल भी। आपका ये फैसला, वाह आपका ये फैसला कह रही, ओह माय गॉड, बंदा पर शुक्रिया, ब्यूटीफुल। अपनी जिंदगी में। अच्छा, इनको सफेद साड़ियाँ कितनी सूट करती थी। हाँ, देखे ना, पिंक होगी लेकिन हमें तो सफेद नजर आ रही है। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल। नो बोटॉक्स, नो फिलर्स, नो मेकअप, बट लुक एट हर ब्यूटी। नहीं, लेकिन आप सायरा, आप तो फिजिकल पे चली गई, मैं तो सिंगिंग पर हूँ। मैं तो अभी तक उधर मैं वहां से नहीं, उसके शहर से नहीं बाहर निकला। अदायगी जो है, ओ यस, इतनी प्यारी अदा। देखें, गाने में हम करते हैं ना, हम वॉइस ओवर भी करते हैं, हमारा काम है, तो हम थोड़ा सा ना जो ट्रेन कर रहे होते हैं अपनी फीमेल वॉइस ओवर आर्टिस्ट को, तो हम उसको कहते हैं कि देयर नीड्स टू बी अदा। मतलब जब आप बात कर रहे हो ना, आप जब एक बात कर रहे हो, उसका एक नखरा होता है, कहीं पर कोई बात है हल्का सा इधर उधर, ट्यूशन लूं ताकि हम आगे कभी शोज करें तो उससे पहले मुझे ट्यूशन लेनी चाहिए। बट दिस इज समथिंग, मतलब अब क्या बात है इस ये, चूंकि ये हमारे उसमें नहीं था लिस्ट में, बट देयर इज अनदर सॉन्ग इन्हीं पे, माला सिन्हा पे, और शी इज पिकिंग फ्लावर्स, शी इज ब्लाइंड, और वो हाथों के इस तरह टच से, लंप से वो फूल चुन रही है, एंड शी इज सिंगिंग, रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, द वे लता सेज, याद मेरी उनको भी आती तो होगी, जान कुछ कुछ उसकी भी जाती। ओह माय गॉड, वो जरा प्ले करे, 2-3 जुमले सुने। हाँ, ये तो लाजमी हो गया। अब सायरा ने माहौल तो पहले ही बना दिया है। अभी आप बात कर रहे थे एक्सप्रेशंस की, कि जो
अदायगी के अंदर होते हैं, ये एक्सप्रेशन ये होते हैं। आपको मजबूर करता है सुनना ही है अब। देखो रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, वो जब कहते हैं ना जान कुछ कुछ उसकी भी जाती तो होगी। एंड ये मुझे ना पीक लता लग रही है। तू वहां पर वैसे भी जाती, हवा से कह रही है तुम वैसे भी तो वहां पर जाती होगी, तो मुझे बताओ मेरे महबूब का क्या हाल है। हाँ ये शुरू से स्टार्ट हो जाएगा। चलो, let's give it a listen. राजेंद्र कुमार 1960 ये हाँ रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी। ये लता है? जी उन्होंने ना अपनी आवाज के अंदर इस गाने के लिए इनोसेंस लाई हुई है, एग्जैक्टली यस, क्योंकि वो मासूमियत के साथ ये गाना गा रही है। तो वो जो इनोसेंस बीच में लेके आई you know, I है। thought we made a mistake and probably played a song which is not of Lata. I thought that. मुझे लगा कि You never heard this song No, before, but right? आवाज भी मुझे जो है ना वो थोड़ी सी यंग लग रही है, मासूम लग रही है। वो जो बिल्कुल सॉन्ग का change जो है। प्लॉट है ना वो ये है कि वो एक मासूमियत में वो गाना गाती है कि Okay. उनको भी मेरी Now याद that we are clear, so let's. याद मेरी उनको भी आती तो होगी। किलर है। इसका रीमेक होना चाहिए। रीमेक होना चाहिए। आगे माला सिन्हा भी कमाल कर रही है। She is still alive, by the way, around 87, 88 of Oh, age. she's alive. प्यार की खुशबू कहाँ आती थी कलियों से, होके आई है हवा भी की गलियों से। Wow. छूके उनके दामन को आती रंग दिल की धड़कन भी लाती ये तो होगी। वो पिया कुछ कुछ खपा रहता जो हमसे है। ये बहारें ये समा सब उसके दम से है। वो पिया कुछ कुछ खपा रहता जो हमसे है। जान कुछ कुछ उसकी भी जाती तो होगी। रंग दिल की धड़कन भी लाती How is it? कमाल है, मैं तो बिल्कुल उसमें गुम हो गया था। वो मैंने Really? की तरफ देखा ना, मुझे लगा यार हम ज्यादा आगे निकल गए। अच्छा, आपका भी दिल बहुत नहीं चाह अच्छे रहा हैं। कि आप इसको बंद करें, लेकिन हम आगे चलते हैं। हाँ, लिरिक्स बहुत अच्छे हैं इसके। हाँ, ये मैं आपको कह रही हूँ कि ये वो जो लिखने वाले थे वो कमाल, प्रॉपर शायर सही थे, बात है। प्रॉपर शायर। एक्चुअली गाने तो यही है ना, आप जो मर्जी कर लो, जो मर्जी आज का आप बीट बना लो, जो भी कॉम्पोजिशन बना लो, उसको ऐसे वो ही कर है। लो। आप मेन थिंग इज के जो कॉम्पोजिशन है, जो लिरिक्स हैं, जो इमोशन है, जो एक एक्सप्रेशन है, वो तो यही है। एग्जैक्टली So I mean, I feel so blessed कि I am able to listen to these songs and I've been introduced to these songs by you. अच्छा। Otherwise तो मुझे वो कभी शायद पता भी ना चलता।